तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 9 है, उसके हमने मशकी सवालात, मुख्तसर सवालात और जवाबात करने हैं। चैप्टर नंबर 9 पाक स्टडी सेकंड ईयर। चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन हमने करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, तीसरे 5 साला मंसूबा के 5 मकासद लिखें। तीसरे 5 साला मंसूबे के 5 मकासद मंदरजा झैल हैं। ये लिख के आपने यहाँ से जवाब शुरू करना। तीसरा 5 साला, मुल्क की तरक्की की रफ्तार को तेज करना और कौमी पैदावार में 37% इजाफा करना। नंबर 2 पे आता है, फी का आमदनी में 20% इजाफा करना, 55 लाख अफराद को रोजगार मुहैया करना, सनती तरक्की की शरह 13% सालाना तक बढ़ाना, यानी हर साल 13% बढ़ाना। और 5वीं चीज, ज़राई तरक्की की रफ्तार तेज करना और इसमें 5% सालाना इजाफा करना। तीसरे 5 साला मंसूबे के 5 नुकात कौन कौन से है? मुल्क की तरक्की की रफ्तार को तेज करना, फी का आमदनी में इजाफा करना, 55 लाख अफराद को रोजगार मुहैया करना, सनती तरक्की में हर साल 13% इजाफा करना, ज़राई तरक्की की रफ्तार तेज करना और इसमें 5% सालाना इजाफा करना। सवाल नंबर आ गया है 2, पाकिस्तान की 10 अहम मदनियात के नाम लिखे। पाकिस्तान की 10 अहम मदनियात के नाम दर्ज झैल हैं। मादनी तेल है, कुदरती गैस है, कोयला है, चांदी, लोहा, मदनी नमक, तांबा, क्रोमाइट और संगमरमर। ये पाकिस्तान की मदनियात है, ये पाकिस्तान में पाई जाती हैं। और सोना भी पाकिस्तान में पाया जाता है, नीचे सोना भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, पाकिस्तान की 8 अहम बरामदात। बरामद क्या होती है? दरामद। दर आमद यानी दर पर आमद। ये लफ्ज़ बड़ा अजीब सा है क्योंकि इससे बहुत से बच्चे भूल जाते हैं। दर आमद, दर पे आमद, यानी कौन सी चीज़ें दर आमद करता है, यानी किसी मुल्क से लेता है। पाकिस्तान की 8 अहम दरामदात के नाम लिखे, यानी 8 दरामदात। मशीनरी बरामद करता है, खादें बरामद करता है, ट्रांसपोर्ट का सामान बरामद करता है, केमिकल बरामद करता है, अद्वियात बरामद करता है, पेट्रोलियम बरामद करता है, चाय बरामद करता है, दिफाई सामान बरामद करता है। नेक्स्ट सवाल आ गया, पाकिस्तान में सनती तरक्की की राह में हायल 5 रुकावटें तहरीर करें। यानी कौन सी रुकावटें हैं जो संतों को आगे नहीं बढ़ने देती? गैर मुल्की कर्जे, यानी गैर मुल्कों से इतने कर्जे लिए हुई हैं कि मुल्क आगे नहीं चल पाता। दूसरी, बजट का खसारा, यानी बजट में काफ़ी खसारा आ जाता है। तवानाई के ज़राए महंगे इस्तेमाल करना, यानी देखो पाकिस्तान के पास पानी सारा कुछ है लेकिन बिजली तेल से पैदा की जाती है। महंगे ज़राए इस्तेमाल। सरमाए की किल्लत, सरमाया भी बहुत कम है। जदीद टेक्नोलॉजी की भी किल्लत है, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से सनती तरक्की में मुश्किलात हायल हैं। सनती तरक्की में कौन कौन सी मुश्किलात हायल हैं? गैर मुल्कों के कर्जे हैं, बजट का खसारा, तवानाई के ज़राए महंगे हैं, सरमाए की किल्लत है, जदीद टेक्नोलॉजी की किल्लत है, तालीम की कमी है और बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर है 5, भारी सनत से क्या मुराद है? लफ्ज़ से ही पता चलता है, भारी सनत यानी भारी मशीनरी जैसी। बड़े पैमाने की सनत को भारी सनत कहते हैं, या वो सनती या पैदावार अमल जिसमें वसी पैमाने पर सनती अशिया बनाई जाती हैं भारी सनत कहलाती है। मसलन ऑटोमोबाइल, गाड़ियाँ, इंडस्ट्री, जीप, कारें, बसें, ट्रैक्टर बनाना, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन वगैरह तैयार करना और चीनी और टेक्सटाइल वगैरह। यानी चीनी, टेक्सटाइल, कपड़ा, गाड़ियाँ बनाना, ट्रैक्टर, कारें, बसें, ये भारी सनत में आता है। अब ये छोटे छोटे चीज़ें मसलन साबन बनाना या कोई टाफियाँ बिस्किट बनाना, ये तो भारी सनत में नहीं ना आता। नेक्स्ट सवाल है, मुआशी मंसूबा बंदी की तारीफ करें। मुआशी मंसूबा बंदी की तारीफ करें।
قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا نام معاشی منصوبہ بندی ہے۔ مثلا منصوبہ بندی کا مقصد ملک میں خوشحالی لانا اور قومی ترقی ہونا ہے۔ معاشی منصوبہ بندی کی تعریف یعنی قوم جو ہے معیشت وہ ہے خوشحال ہو، ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا نام معاشی منصوبہ بندی ہے۔ معاشی منصوبہ بندی کا جو مقصد ہے وہ ملک میں خوشحالی لانا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، سوال نمبر 7، زرعی بینک بنانے کا مقصد کیا ہے؟ زرعی بینک بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کسانوں کو بہتر بیج، کھاد اور زرعی آلات اور دیگر زرعی اشیاء خریدنے کے لیے قلیل المیعاد طویل المیعاد قرضے دیے جائیں تاکہ ان کی جو زرعی پیداوار ہے اس میں اضافہ ہو، ان کی خوشحالی سے قومی معیشت مضبوط ہو۔ اس کو ADB کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی زرعی بینک بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کسانوں کو قرضے دیے جائیں گے اور کسان اچھے سے اچھا کھاد بیج خرید سکیں گے اور اس کو ملک کے لیے بھی بہتر کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر آ گیا 8، ادائیگیوں کا توازن کیسے ہوتا ہے؟ ادائیگیوں کا توازن اس طرح درست ہو سکتا ہے کہ ہماری برآمدات ہماری درآمدات سے زیادہ ہیں، اس لیے دانشمندانہ معاشی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ درآمد کا مطلب ہوتا ہے خریدنا اور برآمد کا مطلب دینا۔ ادائیگیوں کا توازن کیسے درست ہوگا؟ ادائیگیوں کا توازن اس طرح درست ہوگا کہ ہماری جو خریداری ہے وہ کم ہونی چاہیے اور ہمارے ملک سے دوسرے ملک چیزیں زیادہ سے زیادہ جانی چاہیے، یعنی ہماری درآمدات کم ہو اور برآمدات زیادہ ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اضافی مختصر سوالات اور جوابات کریں گے۔ امید ہے میری ویڈیو اچھی لگے گی اور آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے نمبروں سے کامیاب کرے۔ کسی قسم کا مسئلہ ہو کومنٹ میں ضرور ہمیں بتائیں۔